नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं डोनल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज आपको मैं जीके के क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाली हूँ। दो चार क्वेश्चन मैं रोज़ करवा रही हूँ। ओरल डॉज आपको रोज़ मिल रहा है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अभी बोर्ड की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पा रही है। मैं जयपुर आ गई हूँ। पहले मैं भावेश यानी मेरे छोटे भाई के वहाँ पे पढ़ा रही थी, उसने तो बोर्ड की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे मेरे अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बोर्ड की व्यवस्था होते ही आपका जो डेली का 1-1.5 घंटे का पीरियड चलता है आर्ट और कल्चर का, वो वापस शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, प्लीज़। और आज आपके साथ में चर्चा करने वाली हूँ परिवारों के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत दुखी लोगों को देखा है। मैंने खुद भी महसूस किया है इस चीज़ को। और जब आदमी खुद महसूस करता है ना, तो अंतरात्मा उसकी बोलती है। ये तो सच है, कोई कहे ना कहे, उसकी अंतरात्मा ज़रूर बोलती है। तो प्लीज़, आज आपको बताने वाली हूँ मैं फैमिली के बारे में। आजकल के घर क्यों टूट रहे हैं, आजकल की फैमिली क्यों टूट रही हैं? वो टूट रही हैं इसलिए कि बहुओं को आज भी बेटियों का दर्जा नहीं मिला है। क्यों बहुएं परेशान होती हैं, क्यों रोती हैं वो अपने मायके जाकर, क्यों दुखी होती हैं वो, क्यों होती हैं? क्योंकि आज भी ससुराल वाले अपनी बहुओं को बेटियों वाली इज्जत नहीं दे पा रहे हैं। इतनी शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़ चुका है हिंदुस्तान, फिर भी ये समझ लोगों के दिमाग में आज तक नहीं आई है कि अगर हम अपनी बहुओं को बेटी बना करके रख लें तो हमारा घर कभी बर्बाद नहीं होगा। घर कहाँ से टूटना शुरू होता है? आज मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार है, लेकिन जब मेरे बच्चों की शादी होगी, मेरे 2 बहुएं आएंगी, उसके बाद घर टूटना शुरू होता है। अगर मेरे में समझ है कि मुझे मेरा घर कैसे बचाना है, मैं सास बन गई मतलब ये नहीं कि मैं न्यायाधीश बन गई बस, अब कोई मेरे आगे कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर उस टाइम मैंने ये समझ रख ली कि मेरी दोनों बहुएं मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने ये सोच लिया कि मेरे बेटी नहीं है, तो मेरी दोनों बहुएं मेरी बेटी हैं, मैं मेरी बहुओं को ना डांट करके बेटों को डांटूंगी, तो मेरा कभी घर नहीं टूटेगा। मेरे को दोनों जनी भगवान के समान पूजेंगी, ये सच है। मैं बता दूं आपको, कोई भी बेटी ऐसी नहीं है जिसको आप बेटी बना के रखोगे बहू को और वो आपको लठ मारेगी, कोई ऐसी नहीं है। शायद ही ऐसा कोई जानवर, मतलब जानवर रूपी इंसान होगा ऐसा, तो जिसके साथ आप अच्छा व्यवहार करोगे और वो आपके साथ बुरा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि जो प्रवचन देते हैं ना बहुओं के लिए, बहुएं ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं, चटोरी हैं, मेरे बेटे की तनख्वाह उड़ा रही हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, उनके लिए खासकर। क्योंकि जब अब आपकी बेटी करती है तो आपको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आपके जमाई सा करवा रहे हैं, तो जमाई भी तो किसी का बेटा है ना। आपकी बेटी किसी और की भी तो तनख्वाह उड़ा रही है, तो सोचिए, आपके बेटे को इतना लायक बनाइए कि वो भी आपके जमाई सा की तरह अपनी पत्नी का सम्मान करे, किसी की बेटी का सम्मान करे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, अच्छे संस्कार दे सके, अपनी पत्नी को इज्जत दे सके, ऐसे अपने बेटों को बनाइए। जो लोग ताना मारते हैं ना अपनी बहुओं को नौकरी लगो, अरे आपने अपने बेटों को ही लगा दिया होता तो आज आपको ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। साथ में आपको बता दूं कि जो इतने बड़े बड़े टीवी खोल करके जो देखते हैं ना बाबा जी साधु संतों के प्रवचन, ये वो बाबा जी ऐसे कह रहे थे, बाबा जी ने ये प्रवचन दिया, वो दिया, वो प्रवचन अपने जीवन में जिस दिन उतार लोगे ना, अपना जीवन है ना सार्थक हो जाएगा आपका। तब तक कोई मतलब नहीं आपके जीवन का, सुनने से केवल कोई मतलब नहीं है। उस चीज़ को अपने अंदर उतारोगे, अपने अंदर कुछ चेंज लेकर के आओगे, तभी आपका सुनना सार्थक है। प्रवचन सुनने से, कथाएं सुनने से कुछ नहीं होने वाला, आपका घर एकजुट नहीं होने वाला है। जिन भाई भाइयों में मतलब टकराव हो चुका है, मनमुटाव हो चुका है, बहुएं आने के बाद बहुओं में मनमुटाव हो चुका है, वो कभी एकजुट नहीं होगा। एकजुट तब होगा आपकी समझ से। आपकी समझ एक मतलब सबको एक समान रखने की है। 4 बेटे हैं, चारों एक समान, 4 बहुएं, चारों मेरी बेटी समान, तब आपका घर बचेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि खुद का बेटा बीमार है, खुद के बेटे को कुछ हो गया तो कलेजों को ऐसे पकड़ लेंगे, हाय कुछ हो नहीं जाए, हैं मेरा बेटा मैंने बहुत तकलीफ़ों से पाला है, मैंने मेरे हीरो जैसे रखा है। क्यों? तुम्हारी बहू के जो हुए वो क्या प्ले स्टोर से डाउनलोड किए? उसने दुखों से पैदा नहीं किए है ना, उसने तकलीफ़ों से पैदा नहीं किए। उसने तो प्ले स्टोर पे लिखा बेटा और आ गया खट, डाउनलोड कर लिया उसने, इंस्टॉल कर लिया
और आगे बेटा। ऐसा नहीं होता है। बहू ने भी तकलीफ़ें देखी हैं, बहू भी तकलीफ़ पाती है, दुख पाती है, जब तब जाके आपके वंश को आगे बढ़ाती है। समझ लो कि अगर किसी का परिवार स्ट्रोंग है, पीहर स्ट्रोंग है, तो वो कभी हिम्मत नहीं हारेगी, क्योंकि वहाँ पे तो वो रो लेगी, लेकिन अपने माँ बाप को जब फ़ोन करके बताएगी। पहले चिट्ठियाँ डालते थे लोग, अब तो हाथों हाथ फ़ोन करते हैं अपने माँ बाप को कि मुझे ये तकलीफ़ है। अगर परिवार स्ट्रोंग है पीछे वाला तो उसको सपोर्ट कर देगा, लेकिन अगर कोई गरीब घर की बेटी आपके घर में आ गई तो क्या होगा? कहाँ से लेके आएगी वो? कहाँ से अपनी इच्छा पूर्ति करेगी? अपने अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे खिलौनों से खेलना, उसके बच्चे कहाँ से करेंगे? कहाँ से ला के देगी वो? वो लाएगी आपकी बेटे की तनख्वाह के पीछे। आपके बेटे तो निकम्मे, दारू पी लेंगे, दोस्तों के साथ आवारा घूमेंगे, सिगरेट पिएंगे, कुछ भी करेंगे, फालतू के पूरे दिन फ़ोन में लगे रहेंगे, फ़ोन लेके फिल्में डाउनलोड कर लेंगे। 4 घंटे की फ़िल्म नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं किसी से। वो अच्छे हैं, लेकिन बहू अगर सूट सिल रही है, सारा काम करने के बाद भी अगर राजपूती सूट तैयार कर रही है, वो राजपूती सूट सिलने में 5 घंटे नॉर्मल लगते हैं। कितनी भी स्पीड से सिल लो, 5 घंटे वो 12 घंटे में से 5 घंटे वो सूट को भी दे रही है, ठीक है। फिर भी वो बुरी है, उसके संस्कार खराब है, ठीक है। 4 बेटे हैं, 4 बहुएं आई, अलग अलग गाँव से आई, अलग अलग सिटी से आई, अलग अलग शहर से आई। अलग अलग उत्पाद है वो, तो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एक कंपनी के नहीं है ना, तो वो खराब कैसे हो सकते हैं? एक खराब हो सकती है, दूसरी खराब हो सकती है, चारों कैसे खराब होगी? लेकिन आपके बेटे, वो तो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, वो ज़रूर खराब हो सकते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए उन पे, सुधारने की कोशिश कीजिए। अपने खुद के बेटों को, अपनी परवरिश को सुधारने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों की परवरिश पे उंगली उठाइए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मैं पीहर जाती हूँ, मेरी सिस्टर 2 और हैं, वो भी पीहर आती हैं, तो मेरी माँ क्या बोलती है? खाओ पियो मौज करो, कोई मतलब नहीं रसोई में हम क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या ढोल रहे हैं, ढपोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं। और जैसे ही मेरी भाभी यहाँ पे आ गई, यानी अभी मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई, जैसे ही होगी तो वो यहाँ पे आएंगी, तो मेरी माँ ऐसे करेगी, ये चीज़ छुपा दो, वो चीज़ छुपा दो, ये खा जाएगी। क्यों? बहू डाकण है, वो खा जाएगी। बेटियां तो डाकण से बड़ी चुड़ैल है, उल्टे पैरों वाली, जो कि आ करके ढोल रही, डपोल रही, खा रही, पी रही, कोई मतलब ही नहीं। बाप का घर बिगाड़ रही, उसको कोई मतलब नहीं। भाई का घर बिगाड़ रही है, तनख्वाह तो उन्हीं की खा रही है ना, आके महीने 1.5 महीने रुकती हैं गर्मी की छुट्टियों में। तो प्लीज़, अगर सासू माँ सब बहुओं को बेटी समान समझने लग जाएंगी ना, 12 महीने उसकी इच्छा पूर्ति कर देंगी ना, अच्छे कपड़े पहनाएंगी, अच्छे से खाना खिलाएंगी, अच्छे से रखेंगी, तो वो 12 महीने में आपके घर आकर के वो ऐसे खाऊं फाड़ू नहीं करेगी। खाऊं फाड़ू कौन करता है? जिसकी इच्छा पूर्ति ससुराल में नहीं होती। वो जा कर के वो 1 महीने तक ऐसे करेगी, इडली बना लूँ, ढोकला बना लूँ, ये बना लूँ, पुलाव बना लूँ, फलाना बना लूँ, ढीकना बना लूँ, वो करेगी ऐसे। और जिसको 12 महीने अगर खाना मिल गया ना शांति से दाल रोटी, वो कभी ऐसे नहीं करेगी कि मैं ये बना लूँ, वो बना लूँ। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आज मेरे माँ बाप हमें कुछ नहीं बोल रहे, बहुएं आएंगी उनको परेशान करेंगे। मैं अगर मेरे माँ बाप यानी मेरे सास ससुर की सेवा कर रही हूँ, तो मैं लायक हूँ कि उनको, बहुओं को जा कर के मैं बोल सकूँ, मेरी भाभीयों की, आप मेरे माँ बाप की सेवा करो। जब मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सास ससुर कहीं भटकते फिर रहे हैं, तो मैं उनको कहने के लायक नहीं हूँ कि आप इनकी सेवा करो, आप मेरे माँ बाप की सेवा। क्यों? खुद के माँ बाप तो माँ बाप हैं, जब तो दिल पे लगती है कि कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करे। और खुद के माँ बाप के लिए तो दूसरे के माँ बाप नहीं है। कि अपन किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी की बेटी को दुख दे रहे हैं, तो उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। कोई परिवार स्ट्रोंग है तो वो कभी हिलेगा नहीं आपकी छोटी हरकतों से, वो अपनी बेटी को सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन कोई गरीब आदमी है, वो अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं कर पाए, वो उसके पास किराया तक नहीं अपनी बेटी से मिलने का, वो दुखी है ससुराल में, अपने बेटी, उसका बाप उससे मिलने नहीं आ सकता, इतनी हालत ख़राब है, वो कहाँ जाएगी? किसको कहेगी अपना दुख दर्द? तो प्लीज़ अपने बेटों को थोड़ा सा मजबूत बनाइए, थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि घर खर्चा कमा के ले आएँ, ठीक है। उसके साथ बहुओं को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और जो ऐसी महिलाएं अभी दुखी हैं, परेशान हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, उनको मैं एक बात बता दूं कि जिनके पास जो हुनर है, मान लो आपके पास छोटा सा भी हुनर है एक सिलाई करने का, आप आगे बढ़ाइए उसको।
आप ज़रूर एक दिन जीत जाओगे। आप सिलाई करके भी अपना हाथ खर्च खुद निकालोगे। आपको ज़रूरत नहीं किसी से सुनने की कि मेरे बेटे का खर्चा उड़ा रही है, ये उड़ा रही, वो उड़ा रही। नहीं, आप अपना हाथ खर्च खुद निकाल सकते हो। आप अपना खर्चे लायक पैसा आप अपना जुटा सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी आपकी कोई छीन नहीं सकता। ये तो कानूनी अधिकार है कि जिस घर में आपकी शादी हुई है ना, वो वाले तलाक भी हो जाएगा ना आपका, उसके बाद भी आपको आपका हक मिलेगा। आपका हक कोई खाने वाला नहीं है। इसके साथ आपको बता दूं कि ऐसी छोटी हरकतें करने वाले लोग जो 2-4 औरतों को बिठा के पास में प्रवचन देते हैं ना कि मेरी बेटी के घर में ये, मेरी बेटी के घर में वो, मेरे जमाई सा ऐसे करते हैं, मेरे जमाई सा ऐसे रखते हैं, वैसे रखते हैं, तो सुन लो मेरी बात, अपने बेटे को भी ऐसा ही बनाइए ताकि वो भी, उसके सास ससुर भी अपने वहाँ पे बड़ाई कर सके। अपने बेटे को ऐसा बनाइए कि उसके भी सास ससुर बड़ाई कर सके कि हमारा जमाई बहुत अच्छा है जो हमारी बेटी को खुश रख रहा है। सुनिए, आपने तो अपने जमाई की बड़ाई कर ली, लेकिन आपकी बेटी की कहीं बुराई हो रही होगी क्योंकि आपकी परवरिश अच्छी नहीं है। आपकी परवरिश खराब है। आपका बेटा कमाता नहीं है, आपका बेटा दुख देता है, परेशान करता है, मारता पीटता है, तो उसके ससुराल में उसकी बुराई हो रही होगी। आपको सुनाई नहीं दे रहा इतनी दूर से, लेकिन वहाँ पे जाके देखिए आपकी कितनी छवि खराब हो चुकी है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को मैं समझा दूँ। साथ ही मेरा कुछ नहीं है, मैंने महसूस किया है, मेरे साथ कम से कम लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनका यही व्यथा है, उनकी यही पीड़ा है, और किसी से कह नहीं सकती, किसी से सुन नहीं सकती। किसी से कहती है तो क्या बोलते हैं, पागल है, पूरे दिन ऐसे ही बोलती रहती है, पूरे दिन ऐसे ही करती है, कौन सुनेगा इसकी, ऐसे ही बकबक करती है। अरे सुनो, कभी किसी दुखी का दर्द भी सुन के देखिए। कुछ नहीं कर सकते तो उसका मन ही हल्का कर दीजिए। सुन करके केवल उसकी हाँ में हाँ मिला के आप उसका मन तो हल्का कर सकते हैं ना। आप उसको पागल घोषित मत कीजिए। और जब वो ससुराल में विरोध करना शुरू करती है ना, हर एक व्यक्ति का जो भी उसके बारे में गलत बोलता है, विरोध करना शुरू करेगी तो क्या बोलेंगे, आँखा बाढ़ लो, एक ऊपर आँखा बाढ़ लो, इसके अंदर कुछ आता है, बाबा जी के लेके चलेंगे इसको। गलत है ये सोच, बहुत गलत सोच है ये। कुछ नहीं आता उसमें, भूतनी बलाय चुड़ैल कुछ नहीं आता उसमें। उसने केवल आपके गंदी हरकतों का विरोध किया है, इसीलिए आपको बुरी लगती है। अगर वो विरोध नहीं करती, चुपचाप मार सहती रहती, तो वो आपको अच्छी लगती। आप उसके संस्कार बहुत अच्छे कि वो मार सहती रहती है, और अगर उसने खिलाफ बोल दिया तो उसके संस्कार गंदे हैं। और बता दूं कि 4 की 4 बहुएं गलत नहीं हो सकती। मैंने उदाहरण दिया 4 बहुओं का, किसी की 1 है 2 है, समझ लेना। 4 बहुएं के 4 के 4 गलत। एक कंपनी का प्रोडक्ट गलत हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का, 4 का 4 प्रोडक्ट तो गलत नहीं होगा ना, समझिए। इन आपके बेटे तो वो एक ही कंपनी के हैं, वो जरूर गलत हो सकते। तो प्लीज़ अपनी ही परवरिश को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं कर सकते हो तो आपका घर, आप भले, आपका घर भला। मेरा तो इतना ही कहना है कि मैं तो हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मेरे साथ तो जो भी होता है, मैं तो पत्थरों से पानी निकालने वाली औरत हूँ। और साथ ही मेरे तो 2 ड्रीम्स हैं, एक तो टीचर या पॉलिटिशियन, या तो टीचर बनूंगी या पॉलिटिशियन बनूंगी। अगर दोनों ड्रीम्स भी मेरे पूरे नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है कि मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरी बहुओं के साथ ऐसा ना करूं, और कभी नहीं करूंगी, ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं। इसके साथ ही अगर किसी को समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो बहुत, और भी बहुत बढ़िया है। इसी के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।